हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इसके क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या इसके फंक्शंस हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल के सबसे बाहर एक वॉल बनाती है, जबकि एनिमल सेल में ये पूरी तरह से एब्सेंट होती है। ये मैंने एक प्लांट सेल दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे आउटर जो वॉल है वो है सेल वॉल। इज इट क्लियर? अब इसकी डिस्कवरी, सेल वॉल को सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल को ही डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डेड सेल को डिस्कवर किया था, अपने द्वारा ही माइक्रोस्कोप बनाया था और सबसे आउटर वॉल को उसने शो किया था और उसको सेलुला नाम दिया था। तो जो वॉल थी, आउटर वॉल जो थी, वो क्या थी? सेल वॉल। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे इन बैक्टीरिया। अगर हम देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड एंड मुरामिक एसिड। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन उस सेल वॉल का मेन जो कंपोनेंट होता है, किसकी बनी होती है वो? म्यूकोपेप्टाइड और मुरामिक एसिड, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हम जानते भी हैं कि जो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के बेसिस पे ही हम कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। इज इट क्लियर? देन फंगस में ये वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। एक हार्ड सब्सटेंस होता है काइटिन, तो उसे हम फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं। केवल फंजाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फंजाई में। देन प्लांट सेल, हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल्यूलोज जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, वो होता है सेल्यूलोज, यानी कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एनिमल सेल में तो सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट ही होती है। जो मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल को एनिमल सेल से, जो हम डिफरेंस करते हैं, अलग करते हैं, वो केवल सेल में अगर देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या है? प्लांट सेल है, और एब्सेंट है तो एनिमल सेल है। इज इट क्लियर? ये एक रिजिड यानी कि कठोर संरचना होती है जो सेल को डेफिनेट यानी फिक्स एक शेप प्रोवाइड करती है, सेल को डेफिनेट शेप बनाती है, मतलब सेल का। तो समझ में आया इसका बेसिक? देन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल, ये आप देख रहे हैं एक सेल है जिसमें मैंने आपको सेल वॉल को दिखाया हुआ है, लेकिन ये एक ही वॉल नहीं है, ये बहुत सारे वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमिला। सबसे पहले आपको देखना है कि ये सेल वॉल कैसे बनती है। मिडिल लैमिला की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये सेल डिवीज़न करेगी तो बीच में एक लेयर बन जाएगी इसमें, यानी कि अगर हम बात करें तो बीच में एक लेयर, ये लेयर होगी सेंटर में। साइटोकाइनेसिस होगा, जब सेल डिवीज़न होगा तो ये लेयर बना देगी एक, इसे हम क्या कहेंगे? मिडिल लैमिला, जो दो सेलों के बीच में प्रेजेंट होगी। इज़ इट क्लियर? दो सेलों के बीच में प्रेजेंट है, और ये बनेगी कब? सेल डिवीज़न के टाइम। और ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, यानी कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बनती है, ये डायरेक्ट छोटे छोटे पैचेज से बनती है। उन छोटे छोटे पीसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैग्मोसोम्स। तो एक सेल जब डिवीज़न करेगी तो उसके सेंटर में छोटे छोटे पीसेस जमा होते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? वो मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला इसके अंदर फॉर्म करेंगे। इज़ इट क्लियर? और इन पीसेस को हम कह रहे हैं फ्रैग्मोसोम्स, और ये फ्रैग्मोसोम्स किसके बने होंगे? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के। इज़ इट क्लियर? और इनका काम क्या होगा? देखो, मैंने अभी बताया कि दो सेलों के बीच में होगी ये,
तो ये दो सेलों को जोड़ के रखने का काम करेगी, यानी दो सेलों के बीच में सीमेंटिंग का काम कौन करेगी? सेल वॉल। सेल वॉल का मिडिल लैमिला करेगी। सेल वॉल तो है ही पूरी स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं, चलो एक हम पहले डायग्राम देख लें दूसरी स्लाइड में। ये देखो आप, इस स्लाइड में आप देखो कि यहाँ पर ये है मिडिल लैमिला, ये सेंटर में ये मिडिल लैमिला। इसके जस्ट दोनों तरफ देखना है आपको, यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों साइड ये प्राइमरी वॉल बना रहा है कौन? क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये एक सेल है पूरी, और एक सेल ये है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है। यहाँ से कुछ केमिकल्स यहाँ जमा होते जाएंगे और इधर से यहाँ जमा होते जाएंगे। वो केमिकल्स जमा हो के क्या बनाएंगे? प्राइमरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल किन किन केमिकल से बनेंगी वो आप यहाँ देखें, देखिए। सम सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन मिडिल लैमिला, यानी मिडिल लैमिला पर जमा हो जाएंगे कुछ सब्सटेंसेस, जो कहाँ से आएंगे? प्रोटोप्लाज्म, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ प्रोटोप्लाज्म है, तो वहाँ से कुछ कुछ सब्सटेंस जमा होते चले जाएंगे। और वो सब्सटेंसेस क्या होंगे? पैक्टिक सब्सटेंस होंगे, एर्बिनोज होगा, गैलेक्टोज होगा, सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा। ये दोनों साइड में डिपॉजिट होते चले जाएंगे और मिडिल लैमिला पर क्या बनाएंगे? प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के ऊपर फिर प्रोटोप्लाज्म से कुछ कुछ सब्सटेंस जमा होते जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिर आप देखो, ये देखिए प्राइमरी वॉल पर भी जमा हो रहे हैं सब्सटेंसेस। ये देखिए आप, प्राइमरी वॉल पे भी सब्सटेंस जमा हो रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगी? सेकेंडरी वॉल बनाएगी। अब ये सेकेंडरी वॉल जो पहले बनेगी उसको हम S1 बोल देंगे, फिर S2 बोल देंगे, S3 भी बोल सकते हैं, यानी कि काफ़ी थिक बनेगी सेकेंडरी वॉल। अब ये सेकेंडरी वॉल में होगा क्या? आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी वॉल बनने के बाद सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगी। किससे डेवलप होगी? वही प्रोटोप्लाज्म में जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो उस पर जमा होते रहते हैं प्रोटोप्लाज्म से। तो पहले मिडिल लैमिला बनी, फिर प्राइमरी वॉल बनी और उस पर सेकेंडरी वॉल बनी है। सेकेंडरी वॉल पे क्या क्या होंगे? लिग्निन जैसे सब्सटेंस होंगे, ल्यूटिन होंगे, सुबेरिन होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। दिस वॉल इज़ नॉन इलास्टिक, यानी कि इस टाइम सेल की पूरी फ्लैक्सिबिलिटी है जो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही लिग्निन जमा हो जाएगा तो सेल हो जाएगी रिजिड, यानी कठोर बन जाएगी और वो थिक बन जाएगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप। और ये भी 3 लेयर में जमा होगी। सबसे पहले S1 यानी कि सेकेंडरी वॉल 1, फिर सेकेंडरी वॉल 2, फिर सेकेंडरी वॉल 3, यानी S1, S2, S3 हम इन्हें बोल रहे हैं। अब कुछ कुछ सेल्स में ही टर्सरी वॉल बनती है। टर्सरी वॉल एक ख़ास सब्सटेंस होता है जाइलेन, यानी कि वही प्रोटोप्लाज्म से जब इस पर सेकेंडरी वॉल पर जाइलेन जमा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? टर्सरी वॉल। इज़ इट क्लियर? तो ये मेन कंपोजिशन है सेल वॉल का। क्या? मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी वॉल। अब ये सेल वॉल पूरी तरह से डेड हो जाती है, क्योंकि इतना डिपोजिशन होने के बाद ये पूरी डेड होती है और इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी पूरे डेड होते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है वो क्या है कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में जाती रहती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है। ये देखिएगा, यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी ये फाइबर है, छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं हैं जो एक साइटोप्लाज्म या एक प्रोटोप्लाज्म से दूसरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रही है, जिससे एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट रहती है।
इन्हें हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि धागे नुमा संरचनाएं हैं जो एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को दूसरी सेल के प्रोटोप्लाज्म से जोड़ती है, और जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वॉल पर डिपोजिशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो प्रोटोप्लाज्म से निकलते हैं और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाते हैं, और इन फाइबर्स को, इन धागे जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? तो ये है पूरी वॉल की कंपोजिशन, वॉल का एक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है कि सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, जो फाइब्रिल से यानी बहुत सारे धागे जैसी संरचनाओं से बनी हुई है। आप देखिए क्या है ये देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिएगा, एक हमें यहाँ पहुँचना है कि ये है धागे जैसी संरचना। एक धागा है ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फाइब्रिल बोल रहे हैं, फाइब्रिल। अब आपको देखना है कि ये फाइब्रिल बना किस चीज़ का है। इस फाइब्रिल में देखिए आप छोटे छोटे बहुत सारे आपको माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे। आप गौर से देखिएगा, अगर मैं और इसको मैग्नीफाई करूं तो आप देखो इसके अंदर ये धागे लाइक संरचनाएं और दिख रही हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइब्रिल। आप देखें ये है माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल जब 250 माइक्रोफाइब्रिल आपस में जुड़ते हैं, यानी कि ये एक माइक्रोफाइब्रिल है, एक। ऐसे कितने माइक्रोफाइब्रिल? ये एक माइक्रोफाइब्रिल है। ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल जुड़ेंगे तो बनेगा एक फाइब्रिल। यानी एक माइक्रोफाइब्रिल आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा है। अब आप कहेंगे कि ये माइक्रोफाइब्रिल किससे बनेगा? ये माइक्रोफाइब्रिल बनेगा 20 माइसीली से। यानी कि ये एक क्या है? ये एक है, ये माइसीली, पूरा ये एक माइसीली है। तो ऐसी जब 20 माइसीली आपस में जुड़ जाती हैं, 20 माइसीली, तो क्या बन जाएगा? एक माइक्रोफाइब्रिल। ये एक माइक्रोफाइब्रिल बन जाएगा। कितनी माइसीली जुड़ने से? 20 माइसीली जुड़ने से। तो एक माइक्रोफाइब्रिल ये है और एक माइसीली ये है, जो ये है। इज इट क्लियर? अब ये माइसीली किससे बनेगी? 100 चेन, यानी कि 100 चेन होगी। 100 चेन किसकी? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल की। 100 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल की चेन से बनेगी एक माइसीली। ये आप देख सकते हैं, एक चेन है सेल्यूलोज की। तो ऐसे जब 100 सेल्यूलोज की चेन बन जाएंगी तो एक माइसीली बन जाएगा। और अब ये एक सेल्यूलोज की चेन किससे बनेगी? बीटा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा। ये दोनों के मिलने से एक सेल्यूलोज बनेगा। इज इट क्लियर? एक सेल्यूलोज में क्या है? 2 बीटा ग्लूकोज। 2 बीटा ग्लूकोज जुड़ेंगे तो एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूलर चेन बनेगी। ऐसे 100 चेन मिलेंगी तो बनेगा एक माइसीली। ऐसी 20 माइसीली मिलेंगी तो बनेगा माइक्रोफाइब्रिल। ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलेंगे तो बनेगा फाइब्रिल। तो इस तरह के फाइब्रिल से मिलकर के बनी होती है पूरे की पूरी सेल वॉल। ये है फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर। और ये कैसे बनेगी, ये आपको पूरा डायग्राम और इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे बनती जा रही है। इज इट क्लियर? तो ये है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सेल वॉल का कंपोजिशन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये सेल वॉल के फंक्शन क्या है, क्या काम करती है सेल वॉल। पहली बात तो आप दिमाग में डाल लो कि ये सेल वॉल पूरी तरह से डेड है, डेड स्ट्रक्चर है एक सेल का। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिविंग है, जबकि सेल वॉल डेड है। अब आप देखेंगे कि क्या काम करती है सेल वॉल। सेल वॉल का जब डेड है और सबसे बाहर है तो मेन काम तो हो जाएगा, प्रोटेक्ट करती है प्रोटोप्लाज्म को।
यानी कि लिविंग पार्ट है पूरा प्रोटोप्लाज्म, उसको सुरक्षित करने का काम किसका है? सेल वॉल का। और ये कठोर है, रिजिड है, तो एक सेल का पर्टिकुलर शेप कि भाई वो ओवल शेप है या आयताकार है या बहुभुजाकार है या सिलेंड्रिकल है, इन सब का शेप कौन दे रही है? सेल वॉल। और एक सेल का साइज़, कभी कभी देखा होगा आपने कि वाटर एब्जॉर्ब करके ये फूल जाती है तो एक लिमिट तक, ये नहीं कि ये कितनी भी लंबी हो जाएंगी, और उस लिमिट कौन करेगा? सेल वॉल। तो एक सेल का एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल बनाती है सेल वॉल, जिससे कि वो रिजिड कठोर बनी रहती है, कोलैप्स नहीं होती है, पिचकती नहीं है। इज इट क्लियर? इट गिव्स ए मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जब कठोर है तो सेल को क्या करेगी? ये मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा प्रदान करेगी, जिससे कि सेल खड़ी रहती है। ठीक है, नहीं तो वो पिचक जाएगी, उसका प्रोटोप्लाज्म पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इट इज़ परमिएबल, मैंने आपको बताया डेड है और ये पूरी तरह से परमिएबल है, कोई भी इसमें से सॉल्यूट या सॉल्वेंट आ और जा सकता है। तो क्या काम करेगी? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स, यानी यहाँ से पानी आराम से एंट्री कर सकता है, मिनरल्स आराम से एंट्री कर सकता है। आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि किस मिनरल को अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है, तो ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करती है। इज़ इट क्लियर? तो पूरा सेल वॉल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, और जो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ वो असाइनमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ, कि उनके ये आंसर होंगे और ये वो होगा, बाद में हम उनके आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।